हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आइए अब देखते हैं इसको। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल बी V1 ing ऑब्जेक्ट। आई विल बी गोइंग माई आई विल बी डूइंग माई होमवर्क इन द इवनिंग। ठीक है, मैं अपना होमवर्क कर रही होंगी शाम को। ठीक है, शाम को मैं अपना होमवर्क कर रही होंगी, मतलब जो आने वाला कल है उसमें आप उस शाम को आप काम अपना होमवर्क कर रही होंगी। सेकेंड है ही विल बी कमिंग होम टुमारो। वह घर आ रहा होगा कल के वक्त पे वो घर आ रहा होगा। दे विल बी कॉलिंग यू टुमारो मॉर्निंग। वे तुम्हें कॉल करेंगे सुबह। ठीक है, कल सुबह वे तुम्हें कॉल कर रहे होंगे। इस तरह से जब हम बोलते हैं हिंदी में तो वैसे ही आपको ट्रांसलेट करना है। अभी नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट will not be V1 ing and object. Now sentence देखते हैं। I will not be doing my homework in the evening, है ना, कल शाम को मैं होमवर्क नहीं कर रहा होऊंगा। He will not be coming home tomorrow. वो घर आ नहीं रहा होगा, या तो कल वह घर नहीं आ रहा होगा। They will not be calling you tomorrow morning. वो कल सुबह तुम्हें कॉल नहीं कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है WH क्वेश्चन। WH will subject be V1 ing object and question mark. Now let's see the sentence. When will I be doing my homework in the evening? मैं शाम को कब अपना काम कर रहा होऊंगा। How will be he coming home tomorrow? वह कल घर कैसे आ रहा होगा। Why will they be calling you tomorrow morning? है ना, कल सुबह वो तुम्हें क्यों फोन कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव भी करना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर। WH will subject not be V1 ing object and question mark. When will I not be doing my homework tomorrow? How will he not be coming home in the evening? Why will they not be calling you tomorrow morning? So इस तरह से आपको पूरे सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपके और भी अच्छी होगी फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसी तरह से आप सारे टेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट कीजिए, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर बेसिस पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।